चैतन्य महाप्रभु, रामतीर्थ स्वामी विवेकानंद, विनोबा, जितने महापुरुष हुए हैं वो किसी राजप्रासाद में नहीं हुए, दो को छोड़कर, एक बुद्ध और महावीर। बाकी सब पर्ण कुटीर में। और उत्पन्न होने के बाद उनके मन में कोई हीन भाव जागा नहीं। उन्होंने कहा निर्धनास्ते पि धन्या, मैं निर्धन हूं तो क्या हुआ, मैं तो धन्य हूं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से जो मानव तन मिला है उसे मैं सार्थकता की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपसे इतना ही निवेदन है, हीन ग्रंथ के भी प्रगट मत होने दीजिए। हरदम सोचिए कि मैं ईश्वर का अंश हूं। वेदांती हैं तब तो आप बड़े भाग्यशाली, तब तो आप में और भगवान में कोई अंतर रहता ही नहीं। लेकिन वेदांती का अहम ब्रह्मास्मि कहने में बहुत सरल है, व्यवहार में बहुत कठिन है। इसलिए सबसे अच्छी बात है दास बन के रहने में, सेवक बनने में बड़ा सुख है। शबरी के यहां भगवान पहुंच गए, कितनी कृतार्थ हुई है। बहुत वर्ष लगे हैं। हम और आप तो कहते हैं 15 बरस हो गए भजन करते, भगवान मिल ही नहीं रहे। शबरी तो लगभग शतायु होने वाली, केश श्वेत हो गए, काया जर्जर हो गई, बड़ी कठिनाई से अब तो भगवान का नाम भी मुझके निकलता है। बड़ी निराशा फिर भी नहीं। क्या अद्भुत बात। इतना धैर्य साधक में होना चाहिए जितना शबरी के भीतर दिखाई पड़ता है। लोगों ने उपहास किया, बड़ी प्रतीक्षा की, ऋषियों के आश्रम में जाके गोमय से चुपचाप बहुत लेपन किया, यज्ञशालाओं में लकड़ी लाकर बहुत तूने रखी, दूर से तूने ऋषियों को प्रणाम किया, पर छोटी जाति में होने के कारण तूने अपमान भी सहा। जहां जहां गई शरणागत हो कहे शीश झुकाए, असीसों सो न उबारी गई, जहां राम रंगीली गई शबरी, तहां श्वानिनी सी दुत्कारी गई। कैसा कठिन काल रहा होगा, पर उसके मन में किसी ऋषि के प्रति कोई दुर्भाव नहीं जागा। चुपचाप निशीत वेला में उठकर फूल लाती, पत्ते लाती चलती। अब तो जीवन की संध्या आई, उपवास करने वालों को अवसर मिला, आएंगे तेरे राम। कितना भी हल्ला मचा ले, भगवान आने वाले ने। शबरी ने कहा अब तो भगवान जरूर आएंगे। अरे तेरे जीवन के दिन तो बहुत थोड़े से रह गए, अब भगवान आएंगे। बोले हाँ अब भगवान आएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ी सी सेवा का थोड़ा अभिमान था, आज वो गलित हो गया। अब भगवान आएंगे। अरे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? बोला अब मेरे बल से नहीं आएंगे। मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था भगवान तेरे यहाँ बहुत आएंगे, निश्चित आएंगे। अब मेरे लिए नहीं, मेरे गुरु के वचन को पूर्ण करने के लिए आएंगे। और उसी समय भगवान का दर्शन हो गया। उसी समय भगवान का दर्शन हो गया। निवेदन कर रहा था सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्याः प्रविश निवसति हृदये शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। एका भक्ति, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। सबके साथ व्यवहार करिए, पर सबके भीतर अपने इष्टदेव को ढूंढने का धीरे धीरे मेरा और आपका प्रयत्न हो तो पर कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। द्वितीयाद् वै भयम भवति। वेदांत शास्त्र कहता है जहां दूसरे की कल्पना होती है वहां भय होता है, और जहां दूसरे की कल्पना नहीं होती वहां भय नहीं होता। राजनीति निरंतर दूसरे का भय बताती है, धर्म सबके भीतर ईश्वर का दर्शन करके उस भय को दूर करने का प्रयत्न करता है। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। राजनीति के ऊपर धर्म का नियंत्रण हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से उदार हो सकता है। धर्म जाएगा, अनुदारता बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगी, गाली भी बढ़ेगी। लेकिन जो गाली देते हैं मुझे अच्छे लगते हो आदमी। आप कहें गाली देने वाला अच्छा लगता है? जिस आदमी ने पहली बार कभी गाली बनाई होगी वो भी एक ऋषि जैसा ही है, क्योंकि जब पहली गाली उसने दी तो उसने बड़ा भारी काम किया। वो आदमी जो गाली दे रहा है यदि गाली न देता तो डंडा उठा लेता। इसलिए हिंसा को रोकने का काम गाली ने किया। आप मत देना कल से कि स्वामी जी कह गए हैं, लेकिन जिसने भी गाली बनाई होगी पहली बार वो भी बड़ा बुद्धिमान आदमी था। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने डंडा नहीं उठाया,
क्रोध आया, उसको गाली में उसने व्यक्त कर दिया। सामने वाला व्यक्ति भी मन में विचार करने लगा, गाली चिपकती थोड़ी है, देने हो तो दे दो। लेकिन तो राजनीति गाली देना सिखाती है और धर्म प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि प्रविशते निवसते हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। वो परमात्मा की भक्त सब लोगों के भीतर जब निवास करती है तो वो परमात्मा दौड़ते चले आते हैं। और किससे आते हैं? भक्ति सूत्रोपनद्धा। वहां बहुत जोर की कोई रस्सी नहीं डालनी पड़ती, जंजीर नहीं फेंकनी पड़ती, प्रेम के धागे में बंधे चले आते हैं। द्रौपदी ने कहा और तुरंत भगवान आ गए। और कैसी विचित्र बात है, विधीयते यदुनंदनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति पांचाल बालांचल दीर्घताया न तत्र तंतु न च तंतु आया विधीयते यदुनंदनेन। कृपा करने वाला परमात्मा जब कृपा करता है तो उसकी सहायता नहीं चाहिए किसी को। यहां वैज्ञानिक कोई बहुत बड़ी शोध करता है तो उसको बहुत लोगों की सहायता चाहिए, उपकरण चाहिए, लैब चाहिए, केमिकल्स चाहिए, सहयोगी चाहिए। लेकिन जब भगवान कुछ करना चाहता है तो उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। विधीयते यदुनंदनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति। वहां किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। प्रमाण पांचाल बालांचल दीर्घताया। उस पांचाली के अंचल को बढ़ाने के लिए न वहां कपास है, न वहां थ्रेडमिल है, न वहां वीविंग मिल है, कुछ नहीं। न तत्र तंतु न च तंतु आया। न वहां बुनकर है, न वहां कपड़ा है। लेकिन इतना कपड़ा आया, इतना कपड़ा आया, दुशासन बार बार अपनी भुजाओं को मलता ताकत से फिर से, क्योंकि थक जाता। इतना थक गया कि हिंदी के कवि ने देखा और वो जोर जोर से बोला कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। परमात्मा जब कोई कृपा करता है तो उसे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं। आप उसका आश्रय लेंगे तो जगत का काम करिए। प्रातः काल भी कहा था, व्यवहार जगत के साथ, आश्रय परमात्मा का। परमात्मा के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को सुख मिल जाए तो भी उसका प्रसाद, विपत्ति मिल जाए तो भी प्रसाद। प्रसाद में रहने वाले का मिट जाता है अवसाद, समाप्त हो जाता है विषाद। और आनंद की अवस्था में बैठकर वो केवल एक ही बात बोल पाता है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, गायत्री माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नर्मदा माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, सब संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा। आज जब वो पूर्व सैनिकों की
संस्था के द्वारा सैनिकों को पुरस्कार दिया जा रहा था, तो मेरे मन में आया कि संस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको कुछ दूं तो बड़ी अच्छी बात। आप जानते हैं मेरे लिए तो बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे भामाशाह तो कैलाश गुप्ता है। मैंने उनकी तरफ देखा कुछ इच्छा हो रही है, बोले आप बोल दीजिए जो बोलना है। तो मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए इनकी सेवा करने दूंगा। तो मुझे श्री शुद्धू सिंह राशि, पूर्व सैनिक, संयोजक पूर्व सैनिक कल्याण परिवार जबलपुर, उसके संयोजक हैं श्री शुद्ध सिंह जी राशिक, पूर्व सैनिक। वो कृपा करके यहाँ आए और ये छोटी सी एक राशि जो मुझे प्रदान करने के लिए दी गई, मैं उनको देकर सैनिकों को ऐसा मानता हूं, सन्यासी वो बड़े से बड़े होते हैं। सन्यासी को माला मिलती है, सैनिक को तो प्राण देकर, और जहां वो खड़ा होता है भारत की सीमा पर भारत माता की जय बोलकर प्राणों के पुष्प चढ़ा देता है। सन्यासी को पुष्प मिलते हैं, सैनिक पुष्प चढ़ा देता है। सैनिक बड़ा है, इसलिए उनके सम्मान में ये छोटी सी पत्र पुष्प की सेवा मैं समर्पित कर रहा हूं। बहुत